हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए। तो इस कनेक्शन में ट्विन फ्लेम है, सोलमेट कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस है उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी अपडेशन चेक की जा रही है, स्पेशली आफ्टर 6 पोर्टल। तो उसका क्या असर हुआ है इस कनेक्शन पे, क्या चेंजेस आए हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और क्या खुशियाँ भी आ रही है, कुछ तकलीफ़ें भी आ रही है, जो भी है नज़र आता है बताने की कोशिश करूँगी। तो खूबसूरत जर्नी है, लेकिन ये इश्क नहीं आसान वाली फीलिंग आती है। ये इश्क खुद से भी हो सकता है और किसी और से भी, लेकिन वो चीज़, वो इंसान जैसे आपसे बहुत गहराई से जुड़ा है या फिर आपका दूसरा हिस्सा ही है। तो लेट्स से कि इस कनेक्शन में क्या एनर्जी चल रही है। ओवरऑल कनेक्शन की एनर्जी चेक की जा रही है, स्पेशली आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन है, जो अभी डिस्टॉर्टेड स्टेज में है, उनकी एनर्जी क्या चल रही है। और ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, 9 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, हैंगमैन और ये है 6 ऑफ पेंटिकल। सो बैलेंस की बात की थी और इम्बैलेंस तो है तैसे। ओके, बॉटम डेक है जस्टिस। हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी वाइज फील हो रहा है कि जिस तरह से कार्ड्स आए हैं, 7 ऑफ रॉड्स है, 3 ऑफ रॉड्स है, पेशेंस, वेटिंग, इंट्यूशंस, हर चीज़ मुझे लगता है कि आपकी यहाँ पे जो एनर्जी, मुझे लगता नहीं, यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन है, आप मेल हो फीमेल हो, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो और वो है डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी। हालांकि उस एनर्जी तक पहुँचने की ये जर्नी है दोनों की भी, और इसलिए तो आप लोग की पर्जिंग होती है, सोल पर्जिंग होती है। आपको दुख और प्रॉब्लम्स या जो भी आपकी परेशानी है जो आपको लाइफ की बता दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए दी जाती है कि आप अपनी सोल जर्नी को समझो, सोल की इंटेंशन या सोल पर्पस को समझो, ये होती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो डिवाइन मस्कुलिन है, जो डिस्टॉर्टेड स्टेट में है, वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कोई अपना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हालात है ना उनके कुछ स्टैग्नेंट है। दोनों की एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक बात के लिए रुके हुए, ये अपने शायद फाइनेंशियल या उनकी स्टेबिलिटी या मैरिज रिलेटेड या फिर शादी और घर में कोई भी घर की कोई बात है ना, घर लेना चाहते हो या घर मिल नहीं रहा है, कुछ भी ऐसा है कि घर की फीलिंग है या फिर उनकी मैरिज की बात हो, या कहीं ना कहीं या आपसे भी मैरिज नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, या जो भी है उसमें ऐसा लग रहा है ना कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है और पीछे की बातें याद आ रही है, लेकिन आगे की तरफ क्या डिसीजन लेने चाहिए नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। एक स्टक सिचुएशन फील हो रही है, स्टक नहीं कह सकती, एक चीज़ें बस रूटीन में चल रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील हो सकता है कि सेम एनर्जी आपकी भी हो, जो उनको हो रहा है वो आपको हो रहा है। मतलब अगर वो बीमार हैं, आप भी बीमार हो सकते हो, वो पॉसिबिलिटीज़ है। तो वैसे एनर्जी मुझे फील हुई, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी मुझे कनेक्टेड है, तो वो मुझे फील हुई कि दोनों की एनर्जी ना सिमिलर वे से चल रही है, बस अपनी अपनी अलग अलग सोच है। इनका फोकस फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी की तरफ है और आपका फोकस कहीं हद तक इनकी तरफ है, क्योंकि वही तो एक कनेक्शन की खासियत है कि एक दूसरे को ना अधूरा भी करते हैं और एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। जो दुख तकलीफ़ या उनको जो इम्बैलेंस फील होता है, एंग्जाइटी होती है, तब आपकी याद तो आती है, बहुत आती है कि क्योंकि उनके लाइफ में जो इम्बैलेंस है वो सिर्फ आपसे कंप्लीट होगा। बस आपके कुछ पूछने से या आपकी बस साथ होने से ही उनकी एक शांति हो जाती है लाइफ में, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलने लगते हैं, वैसा कुछ फील हुआ। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है, सोच नहीं मैच हो रही है, सोच नहीं मैच हो रही है कि जैसे ये चाहते हैं कि इसके बाद ये हो, आप चाहते नहीं इसके बाद ये हो।
एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं पहले ये कुछ बात करे, आए सामने से कमिटमेंट दे और फिर आगे कुछ हो, जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। और इनका कहना है पहले प्रॉब्लम सॉल्व होने दो फिर आगे बात बढ़ते हैं। तो इस तरह से इम्बैलेंस है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, दोनों भी इंतज़ार में हो। ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना, ये जो चल रही ना, चल बिचल, एंग्जाइटी, इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें दोनों को अपनी अपनी सोल पर्पस का एक रियलाइजेशन करवा रही है, स्पेशली आपको। तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और हो ना हो, ये जो भी आप फेस करें ना, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन तकलीफ़ दे रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, मैं पूरी दुनिया में इनसे ही ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ और इनके लिए जैसे ना डिवोटेड, समर्पित हो, सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरे लिए वो समटाइम्स एग्जिस्टेंस भी नहीं है, जैसे मेरे होने ना होने का इनको कोई असर ही नहीं करता, ऐसे आपको फील होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली उल्टा सिचुएशन है। इनको असर करता है, बट ये जो प्रैक्टिकल दुनियादारी के लाइफ में इस कदर उलझे या इनसिक्योर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको हर चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होती जितना आपको है, या फिर उतनी हिम्मत नहीं होती, उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो इसलिए सब चीज़ें इस तरह से बिखरी होती है। बिकॉज़ आपका पेशेंस भी इसी कनेक्शन में चेक हो रहा है कि आप कितना पेशेंस रख पा रहे हो, और इस रिश्ते पर, इस जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आपका इस कनेक्शन पे कितना विश्वास है, यूनिवर्स पे कितना विश्वास है, और फिर खुद के ऊपर कितना विश्वास है कि आप चीज़ें बदल सकते हैं पेशेंस से, प्यार से। तो यहाँ पे वेटिंग एनर्जी भी है, और हो ना हो आप लोग का एक यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। अगर ये इम्बैलेंस ठीक किया जाए तो हीलिंग रिक्वायर्ड है, और कर्मा तो दोनों फेस कर रहे हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरे साथ ही क्यों वाली फीलिंग आ रही है आप लोग को। ये मेरे मतलब क्या जन्म के कर्म हैं जो मुझे मिल रहे हैं, सब तकलीफ़ की वक्त याद आ रहे हैं, बट ये सब आप लोग की सोल जर्नी का हिस्सा है। न्याय होने के चांसेस है इस कनेक्शन में। आंसर्स अराइविंग यू विल सून रिसीव द आंसर टू योर क्वेश्चंस। एंजल सेंड यू साइंस एंड सिग्नलिटीज़। कोई तो एंजल नंबर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, टेलीपैथ कनेक्शन के थ्रू आंसर्स, जो भी आपके सवाल हैं कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैं ऐसी जो तकलीफ़ सहन कर रही हूँ या सहन कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ का है, मतलब ये किस जन्म का कर्मा है, ये सारे आंसर जो भी आपके मन में आ रहे हैं, प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आंसर्स यूनिवर्स देने को तैयार हैं। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। कुछ लोग के काउंटर पार्ट लिटरली 11 की एनर्जी है, और कुछ लोग के काउंटर पार्ट उनको पहचानने लगे हैं कि देयर इज समथिंग, कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो हमारा कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा गहरा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव, ये आपके साथ ना लिटरली यूनाइट होना चाहते हैं इस 3D वर्ल्ड में। तो यू विल गेट थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स टुगेदर। सो अगर प्यार पे विश्वास हो, साथ हो, तो चीज़ें बदलती है। बस बदलने के लिए वो हिम्मत, पेशेंस और हीलिंग ज़रूरत है। प्लीज़ चूज़ द वन डायरेक्शन। जगलिंग सिचुएशन में है शायद दोनों भी, कि वेट करे कि मूव ऑन करे, ये सोचे कि वो सोचे कि क्या ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है। हर चीज़ का चॉइस है, मतलब कन्फ्यूजन है, आपके सामने चॉइसेस भी आ सकती है, कन्फ्यूजन भी आ सकती है। तो आपको कोई एक डायरेक्शन चूज़ करने के लिए, एक डिसीजन चूज़ करने के लिए ऐसी आपकी सामने कंडीशंस आ सकती है, सिचुएशंस आ सकते हैं। इनके सामने भी सेम सिचुएशंस है। सो यही तो खासियत है इस कनेक्शन की, एक दूसरे को एनर्जी और लव वाइब्रेशन सेंड करने के बाद एक दूसरे का साथ से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसे उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लव वाइब्रेशन सेंड करने से, या उनके जो हेल्थ इश्यूज़ है वो ठीक हो सकते हैं। सेम वे उनकी एनर्जी जितनी पॉजिटिव होती है, आपकी भी एनर्जी उतनी पॉजिटिव होती है। लिसन टू योर इनर वॉइस। दिल की सुने, सोल की सुने, कि जो भी आपको फील हो रहा है, मन कर रहा है, वो उसकी सुने। और ये आपके लिए इस कनेक्शन में एडवाइस है। यस, लिसन टू योर इनर वॉइस।
दुनिया क्या कहती है, सामने वाला इनफैक्ट आपका ट्विन फ्लेम भी क्या कर रहा है, सोलमेट भी क्या कर रहा है, डजेंट मैटर, आपको क्या फील हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।